दोस्तों, इजराइल और गाज़ा की वॉर अपडेट देने से पहले आपको एक खबर अलीगढ़ की देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ एक ऐसी घटना हुई है जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 55 साल की एक इशरत नाम की महिला थाने पहुंचती है अपने पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराने के लिए। थाने में जो दरोगा साहब मौजूद थे उन्होंने इशरत जहां को गोली मार दी। इशरत जहां उम्रा करने जाना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने पासपोर्ट अप्लाई किया। पासपोर्ट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसके तहत थाने से रिपोर्ट भेजी जाती है, तो उनको थाने बुलाया गया वेरिफिकेशन के लिए। इशरत जहां थाने पहुंचती हैं वहां पर एक दरोगा जी होते हैं जिनका नाम है मनोज शर्मा। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें देखा जा सकता है कि थाने के अंदर महिला और उनका बेटा खड़ा हुआ है। सामने दरोगा जी खड़े हैं। एक पुलिस वाला अंदर से आता है और एक छोटी सी पिस्टल जो होती है दरोगा जी के पास वो उनके हाथ में देता है। दरोगा जी उसको लोड करते हैं, बाकायदा सीसीटीवी में दिख रहा है। लोड किया और उसके बाद ऐसे करके किया। सामने महिला खड़ी थी और गोली चल गई। गोली चली और महिला के सर में जाकर लगी। अब कहा जा रहा है कि वो धोखे से फायर हो गया, लेकिन अंदर से बंदूक आई, दरोगा जी के हाथ में दी गई। दरोगा जी ने बाकायदा लोड की। आपको वीडियो यहां पर नहीं दिखा सकते, सेंसिटिव कंटेंट है। लोड करने के बाद ऐसे कर रहे, ऐसे की ऐसे, जिधर महिला खड़ी थी उसी की तरफ बंदूक का मुंह गया और ट्रिगर दब गया, गोली लग गई। मनोज शर्मा दरोगा फरार है। एसएसपी साहब ने तुरंत उसको निलंबित कर दिया है। महिला की हालत भी काफ़ी क्रिटिकल है। एसएसपी साहब का कहना है कि हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घरवालों का आरोप यह है कि वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया गया था तो पैसे के लेन देन में थोड़ी सी जद्दोजहद हुई थी। घरवाले आरोप लगा रहे हैं कि इसी वजह से दरोगा जी ने महिला के गोली मारी है। वहीं मीडिया पर दरोगा जी के बारे में दिखाया जा रहा है कि दरोगा जी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल मिजाज के हैं, गाली गलौज करते हैं, रिश्वतखोरी का भी काफ़ी आरोप है इनके ऊपर। थाने में कोई आता है तो गलिया कर भगा भी देते हैं। बहुत सारी बातें दरोगा मनोज शर्मा के बारे में मीडिया पर दिखाई जा रही हैं। फिलहाल देखते हैं कि क्या सज़ा मिलती है दरोगा को, क्योंकि महिला के सर में गोली लगी है ऑन ड्यूटी सरकारी पिस्टल से। आइए वॉर की तरफ चलते हैं। गाज़ा के कत्लेआम का जिम्मेदार जितना इजराइल है उससे कहीं ज़्यादा अमेरिका है। अमेरिका ऊपर ऊपर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हम सारी कोशिशें कर रहे हैं किसी भी तरह से युद्ध विराम हो जाए, लेकिन दोस्तों कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया था तुरंत सीज फायर करवाने के लिए, लेकिन अमेरिका ने उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। 13 देशों ने समर्थन में वोट दिया, लेकिन इकलौता अमेरिका ही ऐसा था जिसने वीटो कर दिया। अमेरिका ने कहा कि हम तुरंत सीज फायर के लिए वोट नहीं करेंगे। अमेरिका अगर अपना वोट दे देता तो तुरंत सीज फायर इजराइल और हमास के बीच हो जाता, लेकिन अमेरिका ने कहा कि भाई हम इसलिए वोट नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमास जो है वो 2 नेशन थ्योरी को नहीं मान रहा है। अमेरिका ने वोट ना करने का लॉजिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह दिया कि हमास 2 राज्यों के समाधान का प्रस्ताव जो है उसका समर्थन नहीं करता है, इसलिए हम भी सीज फायर का समर्थन नहीं करेंगे। इस बात में कोई लॉजिक है? तो हमास लड़ाई किस बात की लड़ रहा है? हमास लड़ाई इसी बात की तो लड़ रहा है कि फिलिस्तीन को आज़ाद करो, इजराइल को अलग करो, फिलिस्तीन को अलग करो। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हमास ऐसा चाहता नहीं है, हम चाह रहे हैं कि फिलिस्तीन को आज़ाद कर दें, लेकिन हमास नहीं चाह रहा है। अजीब लॉजिक है यार ये तो। खुले तौर पर पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल नहीं चाहता है कि 2 नेशन थ्योरी लागू हो, इजराइल अलग हो, फिलिस्तीन अलग हो, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन की जगहों पर कब्जा करके बैठा है। अगर 2 नेशन थ्योरी लागू होगी तो सारी जगहें छोड़नी पड़ेंगी, तो इजराइल कभी नहीं चाहेगा, लेकिन अमेरिका हमास के ऊपर टाल रहा है। तो गाजा के कत्लेआम का जिम्मेदार इजराइल से कहीं ज्यादा अमेरिका है, और ये हमारे अरब देश जो है वो अमेरिका के सामने ही जाकर झुक रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि कैसे भी करके भाई कोई रास्ता निकालो, सीज फायर हो जाए, क्योंकि दुनिया हमारे पर थूक रही है। इस वक्त भी कई सारे अरब देशों के विदेश मंत्री वॉशिंगटन डीसी के अंदर मौजूद हैं, अरब, तुर्की और भी कई सारे इस्लामिक देश, और वहां जाकर अमेरिका के पैर पकड़कर कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह है इन लोगों की औकात। न जाने कौन सी रग अमेरिका के हाथ में है इन लोगों की, कितना दब रहे हैं ये लोग, समझ नहीं आ रहा है यार। वहीं दोस्तों चाइना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया है। समर्थन करने के साथ ही साथ निंदा भी की है अमेरिका के वीटो करने पर। चाइना ने कहा कि आप एक तरफ ये दिखा रहे हो कि हम लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप दुख व्यक्त कर रहे हो गाजा की मौतों पर, लेकिन जब प्रस्ताव आया तो आपने वीटो कर दिया। आइए अब थोड़ा सा मौत का आंकड़ा आप लोगों को बता देते हैं। गाजा के लोगों का नहीं बताएंगे, वहां तो भाई मर ही रहे हैं।
लेकिन जो आमने सामने की हमास और इजराइल की सेना की लड़ाई हो रही है, उसमें इजराइल की सेना को कितना नुकसान हो रहा है। रात ही मैंने आपको खबर दी थी कि इस वक्त जो युद्ध चल रहा है उसका जो कैबिनेट मंत्री है, उसके बेटे को हमास के लोगों ने मौत की नींद सुला दिया। अभी आंसू सूखे भी नहीं थे कैबिनेट मंत्री की कि एक खबर और आ गई कि इसके भतीजे को भी हमास ने मौत के घाट उतार दिया है। आप लोग इस मंत्री की और इसकी फैमिली की हालत देख सकते हैं, कैसे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो ये होता है एक बाप का दर्द। ऐसे ही गाजा के अंदर हजारों बापों ने अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को कब्रों में दफनाया है। दोस्तों, ये आतंकी यहूदी सैनिक कितने बड़े जालिम हैं, कितने बड़े कमीने हैं, इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। ये लोग गाजा के अंदर घुसते हैं, दुकानों में घुस जाते हैं, जो इनके मतलब की चीज होती है उसको लेकर ये इजराइल के अंदर आ जाते हैं। बाकी बहुत सारी चीजों को वहीं पर तोड़ कर आते हैं। एक खिलौनों की दुकान थी बच्चों की, एक एक खिलौने को उठाकर आतंकी सैनिक दुकान के अंदर ही तोड़ रहा है। खिलौनों को उठा रहा है और वहीं पर हंसते हुए तोड़ रहा है, और इसके सामने जो आतंकी दूसरे साथी खड़े हैं वो हंसते हुए वीडियो बना रहे हैं। तो ये सेना है जो बच्चों के खिलौने तोड़ रही है। अरे औकात नहीं है इनकी किसी से लड़ने की। आईडीएफ डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट कह रहा है कि हम जीत के करीब हैं। हमास के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं इससे लगता है कि हम जीत के करीब हैं, लेकिन हमास दावा कर रहा है कि हम अभी भी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और जब तक इजराइल लड़ेगा हम लड़ते रहेंगे। अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने शाम बताया कि पिछले 24 घंटे में हमने इजराइल के 22 टैंकों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक टैंक में 3 लोग होते हैं, तो आप लगा सकते हैं कितने सारे लोग इसमें मारे गए होंगे। बहुत सारे लोग घायल हैं इजराइल के सैनिक, और बहुत सारे मर भी गए हैं। इस बात की जानकारी खुद इजराइल की मीडिया ने भी दी है। इजरायली अखबार मारीफ के अनुसार पिछले 24 घंटे में 40 यहूदी सैनिक दक्षिण इजराइल के सोरोका मेडिकल में एडमिट किए गए हैं। बहुत सारे सैनिकों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, कई की मौत भी हो चुकी है, लेकिन आंकड़े तो इजराइल लगातार छुपा ही रहा है। इजराइल ऐसा दिखा रहा है कि हम डटकर सामना कर रहे हैं। अरे अगर सामना कर रहे होते ना, अब तक तो खात्मा कर दिया होता। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सेना के पास कितनी ताकत है। अगर अमेरिका हथियार देना बंद कर दे, नामो निशान मिट जाएगा इस इजराइल का। वहीं दोस्तों, चेचन्या देश के एक नेता हैं कादिरोव, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने दुनिया से कहा है कि अगर अमेरिका आपके खिलाफ है तो समझ लो कि आप सही राह पर जा रहे हो। इस बात की गहराई को समझिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम के खिलाफ अगर अमेरिका है तो समझ लो वो काम आपका बहुत सही है और आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। यानी इनडायरेक्टली उनका कहना है कि अमेरिका हमास के खिलाफ है तो इसका मतलब हमास सही रास्ता पर है। अमेरिका हर उस इंसान के खिलाफ हो जाता है जो सही राह पर चलता है, हर उस इंसान के साथ हो जाता है जो गलत राह पर चलता है। तो यही तो हो रहा है, खुलेआम मार रहा है इजराइल और उसका समर्थन अमेरिका जैसा देश कर रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।